Hello students, welcome to Grisha Conceptual Classes. In this video, we will be doing question number 7 from exercise 6.5, chapter number 6, triangles. Question कह रहा है कि prove that sum of squares of sides of a rhombus, मतलब rhombus की जो sides हैं AB, BC, CD और DA, इन सब का square किया है और फिर sum किया है, that is equal to sum of squares of its diagonals. ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन, हमें गिवन है दैट ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हमें गिवन है. रोम्बस है मतलब ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए. This is given to us. All the sides of a rhombus are equal to each other. To prove क्या करना है हमें? That AB square plus BC square plus CD square plus DA square, इन सब का square is equal to AC square plus BD square, sum of squares of its diagonals. कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा सॉल्यूशन पे आएंगे, सीधा प्रूफ पे आएंगे. रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? जब तक हमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता होंगी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो रोम्बस की जो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी कहती है कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. ठीक है, सो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ रोम्बस ए बी सी डी बाइसेक्ट्स ईच अदर at 90 degree at point O. Right? This is the property of the rhombus. तो इसका मतलब क्या है? This angle is 90 degree. This is also 90. This is also 90 and this is also 90. ये चारों angles जो होंगे 90 degree होंगे. Therefore हम एक angle ले रहे हैं सिर्फ. Angle AOB is equals to 90 degrees and AOB 90 degree है and OB is equals to OD is equals to half of BD, right? और इसी तरह से OC is equals to OA is equals to half of AC. इस पूरी चीज को हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 1. मैंने क्या बोला? I said that diagonals are bisecting each other at 90 degree. इसका मतलब ये वाला एंगल जो है, जो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, एंगल AOB हमारा 90 डिग्री हो गया. एक ही एंगल लिखा है मैंने, सारे एंगल लिखने की जरूरत नहीं है. OD और OB आपस में इक्वल हो गए क्योंकि बाइसेक्ट कर रहे हैं, और इसी तरह से OA और OC आपस में इक्वल हो गए क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब हम करेंगे इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम. क्योंकि हमें एक एंगल 90 डिग्री मिल गया है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगी? दैट OA square plus OB square will be equals to AB square. OA square plus OB square is equals to AB square. हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AB होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ये है, ये दोनों 90 डिग्री का जो एंगल है वो इन दोनों लाइंस को मीट कर रहा है. अब OA को हम क्या लिख सकते हैं? OA को हम हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं. क्यों लिख रहे हैं हम हाफ ऑफ AC? क्योंकि देखो जो हमें प्रूव करना है वहां पर OA नहीं आ रहा, AB आ रहा है, AC भी आ रहा है, BD भी आ रहा है, BC CD D प्लेस कर देंगे किससे? हाफ ऑफ
AC का होल स्क्वायर। इसी तरह से OB को हम रिप्लेस कर देंगे इससे, हाफ ऑफ BD का होल स्क्वायर, क्योंकि BD भी हमें चाहिए लेकिन OB नहीं चाहिए, प्लस हाफ ऑफ BD का होल स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू AB स्क्वायर। क्या आएगा? AC स्क्वायर अपॉन 4 प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। 4 LCM आ रहा है तो 4 इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, ये क्या बचेगा? AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स AB स्क्वायर, राइट। अब हमें प्रूव क्या करना है? स्क्वायर इज इक्वल टू चारों साइड्स के स्क्वायर का सम, लेकिन यहाँ तो आ गया 4 टाइम्स AB स्क्वायर। प्रूव हो गया है हमारा। क्यों हो गया? क्योंकि हमें पता है कि is equals to CD is equals to DA। तो हम सिर्फ 4 टाइम्स AB स्क्वायर लिखने की बजाय हम ऐसे लिख देंगे इसे, that AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे बिकॉज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DA, हेंस प्रूव्ड, राइट। तो बहुत आसान था, सिर्फ एक ट्राइंगल लेना है, कोई भी एक ट्राइंगल ले सकते हो, जरूरी नहीं है AOB लेना है, COD ले लो, DOA ले लो, BOC ले लो, कोई भी एक ट्राइंगल लेना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। डायगोनल्स की प्रॉपर्टी जब तक नहीं पता होगी तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए रोम्बस, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हर फिगर की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए जो आपने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे MCQs बहुत आते हैं। MCQ में क्या आता है? MCQ में आपको सिंपली दोनों डायगोनल्स की लेंथ दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि रोम्बस की साइड बताओ। तो यू कैन सिंपली अप्लाई, दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर कर दो, उनको प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय 4 करके अंडर रूट कर दो, यू विल हैव द आंसर। बेसिकली आपको जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, दैट द सम ऑफ डायगोनल्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस is 4 times the square of its one of the sides, right? ये फॉर्मूला पता होगा तो आप बहुत आराम से इसको MCQ में सॉल्व कर सकते हैं। पूरा ये मेथड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला, आपको इसे एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। ट्राइंगल्स में MCQs इसी टाइप से बनते हैं, जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको MCQ में उठाकर दे देते हैं। सो NCERT से बाहर नहीं हुआ ये, दिस इज फ्रॉम योर NCERT। बेसिक लेवल की मैथ्स भी जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज फ्रॉम योर NCERT, कुछ बाहर से नहीं, ठीक है। नाउ गो थ्रू द क्वेश्चन, वील बी डूइंग सम मोर क्वेश्चंस इन फर्दर वीडियो।